इस लेक्चर में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है और लुक ईस्ट पॉलिसी इसका पहले नाम हुआ करता था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी जानेंगे। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, और जीएस पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है। जो इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ये एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है जो एशिया पैसिफिक रीजन है डिफरेंट लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, स्ट्रेटजिक लेवल पे, कल्चरल रिलेशन लेवल पे प्रमोट करना है, आपस में टीज रिलेशनशिप बढ़ाना है कंट्रीज का। जो एशिया पैसिफिक रीजन में कंट्री आती हैं, एशिया पैसिफिक रीजन में कौन कौन सी कंट्री है उन सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट की थी सबसे पहले 1991 में। लुक ईस्ट पॉलिसी किसने? तब के हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, इन्होंने शुरू की थी लुक ईस्ट पॉलिसी। इसका मेन फोकस क्या था? लुक ईस्ट पॉलिसी का मेन जो इसका फोकस था, टारगेट था, ये था कि कंट्री को जो हम ट्रेड करते हैं ना, व्यापार अभी वेस्ट से, जैसे भाई साहब ये अपना हिंदुस्तान है, हम वेस्ट से ट्रेड करते हैं, इधर यूरोपियन कंट्री से, अफ्रीकन से, ये हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है इधर की, इनसे करते हैं पश्चिम से। इसका शिफ्ट हमें ट्रेडिंग का इधर करना है, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, ये मेन टारगेट था इसका। ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है इनमें, इसको साउथ ईस्ट एशिया बोला जाता है, साउथ ईस्ट एशिया, और इन कंट्रीज को साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। तो शिफ्ट हमें यहाँ करना था कि वेस्ट से हम इधर की तरफ जाएंगे ट्रेड करने के लिए, ये मेन लक्ष्य था इसका। जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आती हैं, जो हमारे नेबर हैं, पड़ोसी हैं, उनसे हमें ट्रेड बढ़ानी है। लेकिन 2014 में इसका नाम चेंज कर दिया लुक ईस्ट का और नाम रख दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 2014 में म्यांमार में ईस्ट एशिया का समिट हो रहा था, मीटिंग हो रही थी, ईस्ट एशिया समिट, तब इसका नाम चेंज कर दिया। तो इनमें डिफरेंस क्या है? लुक ईस्ट का जो नाम चेंज किया एक्ट ईस्ट से, तो दोनों में अंतर भी तो होना चाहिए, वो अंतर क्या है? देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी का मेन फोकस था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से, जो साउथ ईस्ट एशिया में ही आती थी, यानी कि इस रीजन में जो कंट्री आती हैं ये 10 कंट्री, इनसे ही ट्रेडिंग बढ़ाना था, मेन फोकस ये था इसका। लेकिन जो एक्ट ईस्ट है उसका है इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंटीग्रेशन भी, सिक्योरिटी इंटीग्रेशन भी रख लिया इसमें, और साउथ ईस्ट एशिया कंट्री के साथ साथ ईस्ट एशिया में भी जो नेशन है उनके साथ भी। ईस्ट एशिया में देखो जापान आ जाता है, ये अपना इधर आ जाता है, ताइवान आ जाता है, साउथ कोरिया आ जाता है, इन कंट्रीज से भी हमें रिलेशन अपने बढ़ाने हैं। तो इसमें साउथ ईस्ट एशिया के साथ साथ ईस्ट एशिया भी आ गया, यानी कि एशिया में जो कंट्री थी, एशिया महाद्वीप में, उनके साथ साथ ये पैसिफिक ओशन के साथ जो कंट्री लगती हैं वो भी आ गई, यानी कि एशिया और पैसिफिक रीजन इंक्लूड हो गए ना दोनों। इसलिए ये सिर्फ एशिया रीजन को इंक्लूड करती थी लुक ईस्ट, और ये एशिया और पैसिफिक दोनों रीजन को, ये सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया रीजन को इंक्लूड करती थी लुक ईस्ट पॉलिसी, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया को भी इंक्लूड करता है। उसका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे फोकस था और इसका सिक्योरिटी इंटीग्रेशन पे भी आ गया। हम सिक्योरिटी की भी, मैरी टाइम सिक्योरिटी वगैरह, ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंटीग्रेशन भी रख दिया इसमें। तो ऑब्जेक्टिव क्या क्या रखे गए, टारगेट क्या क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में? पहला तो यही है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल टीज और स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप। स्ट्रेटजिक का मतलब डिफेंस के रिलेशनशिप बढ़ाने एक दूसरी कंट्री के बीच में, आर्थिक जो हमारे कोऑपरेशन है, सहयोग, ये बढ़ाने, और कल्चरल टीज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़े, संस्कृति एक दूसरी के देश की संस्कृति आदान प्रदान हो इनका जाए, ये सब रीजनल लेवल पे भी बढ़ाना, बाईलैटरल रिलेशन भी बढ़ाने, मल्टीलैटरल लेवल पे भी, बाईलैटरल 2 कंट्री के बीच में, मल्टीलैटरल 2 से ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज के बीच में रिलेशन इंक्रीज करने, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट है ना हमारे, उनका इंटीग्रेशन भी करना नेबरिंग कंट्री से। ये देखो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का प्लेस है, नॉर्थ ईस्ट एरिया हमारे इंडिया का, वो क्या है, अभी पिछड़ा हुआ है बाकी सारे एरियाज के मुकाबले में। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो प्लेस है, ये वाले असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम है बाकी एरियाज की अपेक्षा। तो ये वाले रीजन में भी डेवलपमेंट लेके आना, उसके लिए हमें इन कंट्रीज से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, म्यांमार से, थाईलैंड से, यहाँ से इनके साथ मिलके इस एरिया को डेवलप किया जाए इन कंट्रीज के साथ मिलके। तो ये भी टारगेट है इसका, लुक ईस्ट पॉलिसी का भी था ये, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी है ये। नेक्स्ट है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस पार्टनर है हमारे, जिन देशों से हम बिजनेस करते हैं, उनका एक अल्टरनेटिव ढूंढना था हमें, विकल्प, कि दूसरे देशों से भी हमें इंटीग्रेशन करना है, ट्रेड बढ़ानी है। तो पैसिफिक कंट्री, एशियन कंट्रीज से हमने ट्रेड बढ़ाई इसके जरिए। और जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है ना, चाइना का जो प्रभाव, इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है इस एशियन रीजन में, आसियान रीजन में,
वो भी रोकना है, कर्ब करना है। कर्ब मतलब स्टॉप करना है, रोकना है चाइना का इन्फ्लुएंस, प्रभाव। जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, कुछ एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट 3 सीज पे फोकस करती है। सीज का मतलब, एक सी का मतलब है कल्चर, दूसरे का कनेक्टिविटी और तीसरे का कॉमर्स, यानी कि संस्कृति का आदान प्रदान, कनेक्टिविटी एक दूसरे कंट्री के बीच में, और कॉमर्स ट्रेड बढ़ाना एक दूसरी कंट्री के बीच में, आसियान नेशन के बीच में और ईस्ट एशियन नेशन के बीच में, ईस्ट एशिया के बीच में। तो सिग्निफिकेंस क्या हो गया इसका? पहला इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ये है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की वजह से जो जापान और इंडिया के स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप थे, जो पार्टनरशिप थी दोनों कंट्री के बीच में, ये एक नए लेवल तक इंक्रीज हो चुकी है इंडो पैसिफिक रीजन में। इसकी वजह से इंडो पैसिफिक कॉपरेशन हुई है, यानी कि पैसिफिक रीजन की कंट्री जापान और इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन की ये कंट्री इंडिया, इन दोनों के बीच में कॉपरेशन बढ़ा है। नेक्स्ट है कि देखो, रूल बेस्ड ऑर्डर में कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव, एक दूसरा इंक्लूसिव और ओपन फ्री इंडो पैसिफिक रीजन जो बिलीव करता है इंडिया, तो इसकी वजह से ज़्यादा कोऑपरेशन बढ़ी है इस रीजन में। और आसियान को देखो, इसे सेंट्रलिटी माना गया, आसियान को, जो आसियान नेशन है और आसियान ग्रुप है, ये आसियान ग्रुप है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ग्रुप है 10 देशों का, तो ये बिल्कुल सेंटर में है इस पॉलिसी के। जो हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसमें भी, और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें भी, तो रीजनल लेवल पे भी, इंडो पैसिफिक रीजन में भी ये सेंट्रलिटी पे है, यानी कि इसका वजह से हमारी ग्रोथ करना, ट्रेड बढ़ाना। और इंडिया देखो, जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये इंडिया के बिल्कुल बिल्कुल करीब में है, यानी कि इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में अपना ट्रेड बढ़ाना चाहता है, उसकी वजह से सारी कंट्री के बीच में कोऑपरेशन करना चाहता है, साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, यानी कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो टारगेट है ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक्ट इंडो पैसिफिक की तरफ, यानी कि एक्ट ईस्ट जो इसमें नाम है, पहले हमारा जो एक्ट ईस्ट की तरफ था, इसकी वजह से इंडो पैसिफिक, जो हमारा इंडो पैसिफिक का जो हमारे इंटरेस्ट हैं उसमें तब्दील होता जा रहा है ये, इसकी वजह से। तो ये सारे फायदे होंगे इसकी वजह से, एक्ट ईस्ट पॉलिसी की वजह से। तो यही था इसमें।